Co-powered by Techno। तांत्रिक क्रियाओं के चलते 11 साल के कितार्थ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कितार्थ के ताऊजी। सीधे बातचीत करते हैं। कितने बजे के आसपास आपको जानकारी मिली थी और क्या पता लगा था आपको? हमको सुबह 5 बजे फ़ोन लगा था कि उसे ये फ़ोन लगा आपके बच्चे की तबीयत खराब है, बुखार आ गया है। तो हमने बताया कि मैं दवा दिला देता हूँ आज। तो मैंने कि चलो हम आ रहे हैं। मैं वहाँ से आया, मैं 10 मिनट का वेट करो, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ, 10-15 मिनट का केवल बाइक से, गाड़ी से तो देर लगेगी। मैं आ रहा हूँ। मैं आया यहाँ पर, अपने भाई को लेकर। मेरा भाई विकलांग है, वो जा रहा था नोएडा के लिए सोमवार के सुबह ही। और जब मैं यहाँ आया तो बोले वो तो सादाबाद ले आया हूँ। मैं सादाबाद पहुँचा तो बताया मैं आगरा हूँ। मैंने टेढ़ी पकड़ी आग पे, दूसरी साइड पे इसको ये पकड़ा तो उसमें उसका पेट फूला हुआ था और इन्होंने गला घोट के मार दिया था, जिसमें दिनेश और लक्ष्मण थे और एक और व्यक्ति था जिसे मैं जानता नहीं हूँ। 3 लोग थे इस गाड़ी में। उसके बाद उन लोगों ने क्या बताया आपको? फिर मुझे को धक्का मार दिया, मैं गैर होश हो गया था। फिर मैंने दोबारा पकड़ाया उनको यहाँ पर आकर के, सादाबाद पे आकर के पकड़ाया उनको। उसके बाद सादाबाद पकड़ा तो हमको पुलिस प्रशासन वहाँ ले गया, थाने ले गया और बॉडी हमको पोस्टमार्टम में पाई सीधी। फिर हम यहाँ पर भी आए। मैं सरकार से यही दरख्वास्त चाहूँगा कि ध्वस्त कर दिया जाए, स्कूल गिरा दिया जाए, विंडोज चला दिया जाए बाबा का, जहाँ से ऐसे कॉलेज आगे न चलें। कितार्थ कब से यहाँ पे पढ़ रहा था? कितार्थ 3 साल से यहाँ पर हॉस्टल में रह रहा था। अच्छा। जिसकी 1 लाख रुपए साल की फीस दे रहे हैं हम। तो तंत्र मंत्र क्रिया यहाँ पे होती थी, ये आपको जानकारी ये थी? हमको कोई जानकारी नहीं थी तंत्र मंत्र की। ये तो हमें अब जैसे खुल के आ रही है बात। हमारी वैसे प्रशासन ने पूरी मदद की है, प्रशासन पूरी मदद कर रहा है हमारी, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी होती अगर ऐसा है तो हम क्यों अपने बच्चे का वो करते, इसमें पढ़ाते। तो दिनेश बघेल है जो इसका प्रबंधक है, उसी की गाड़ी में। उसका जो बाप है जशोधन, क्या उसको जानते हैं आप लोग? नहीं, हम उसे नहीं जानते हैं। अच्छा। जसोधन को मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो जब भी आया गेट पर बगैर भाई के फ़ोन के बगैर इन्होंने बच्चे को मुझे भी नहीं दिया। जब पहले भाई फ़ोन करता था नोएडा से तब बच्चे देते थे मुझे। जब भी कोई खाने की चीज़ भी देता था तो पहले भाई से बुलवाया जाता था फ़ोन पर कि आप चीज़ दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। फिर मैं पहले अपने भाई पे फ़ोन करता था कि भाई मैं आ गया हूँ कॉलेज पर और बताओ। तब वो कहता था मेरा भाई है, ये जो चीज़ लाया है उसे दे दो ले जा करके, जब कभी आता था। वैसे 6 महीने से नहीं आया हूँ मैं कॉलेज पे। यहाँ पे नहीं आया आप? हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ से चाहता हूँ कि इन दरिंदों को सीधी फांसी की तख्ते तक ले जाया जाए, फांसी दी जाए और ये कॉलेज ध्वस्त किया जाए, जिससे आगे चलकर भविष्य में कभी ऐसे बच्चे के साथ ऐसा ना हो सके। और ऐसी कॉलेज और भी हों, जो भी हों, सरकार उनको सबको ध्वस्त करे। कितार्थ के चाचा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपको क्या पता लगा था और क्या कहना चाहेंगे? कितार्थ को लेकर काफी सपने आप लोगों ने देखे होंगे, क्या बनना चाहता था कितार्थ? कितार्थ के जैसे वो, मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ ना, ये भी ज़्यादा पढ़ पाए हैं। तो हमारी ये चाहती कि हमारा बच्चा आगे चल के कोई बड़ा अधिकारी बने जो है। तो इसीलिए हम लोग जो मेहनत मजदूरी करके खेत में काम करके उसे पढ़ा रहे थे। मैं भी उसे कभी कभी छोड़ने के लिए आता था या उसे लेने आता था या छोड़ने आता था जो है यहाँ पर। कि मेरे पास फ़ोन आता था मेरे भाई का कि ऐसा करो, उसको ले आओ उसको, बच्चे को वहाँ से। तो मैं आता था लेने के लिए। तो पहले उसको फ़ोन करना पड़ता था मुझे, अपने भाई को। तब वो फ़ोन करता था यहाँ पे प्रिंसिपल पे, तब वो लोग मुझे देते थे साइन वगैरह करवा के। अंदर नहीं घुसने देते थे कि कैमरा कैसा है कैसा नहीं है, उससे कभी घुसने नहीं दिया। तो 2 दिन से कैमरे बंद हैं। और 2 दिन से जो है ये वारदात जो हुई है, उससे 2 दिन से पहले उसके कैमरे भी बंद मिले हैं सारे वहाँ पे जो है, स्कूल के पूरे जो है। हाँ। कितार्थ से बातचीत होती थी आपकी, कुछ बताता था वो आप लोगों को? नहीं, वैसे ज़्यादा तो बातचीत नहीं करता था। वैसे ही फैमिली टाइप की जो बातें होती है वही किया करता था मेरे से। मतलब मेरे से ये बोलता था कि चाचा तुम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए तो देखो, मैं तो वो अंग्रेजी में बात करता था, मुझे नहीं आती अंग्रेजी। तो मैं कहता था कि मैं नहीं जानता हूँ चीज़ों को। तो कहता था तुम कुछ नहीं जानते हो चाचा, देखो मैं जानता हूँ तुमसे ज़्यादा। तो देखो ये वो बताता था बहुत सारी चीज़ों को, ये ऐसे होता है वो वैसे होता है। आंखें नम है चाचा की, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मासूम बच्चा जो है वो एक ही बेटा था। मेरा भाई विकलांग है, उसका एक ही बेटा, एक ही सहारा था। जे आपसे बात होती होगी कितार्थ की, क्या बोलता था? घर पर जाता था वो, मुझसे डीएम की कहता था। जब कहता था मैं डीएम बनूंगा, अधिकारी बनूंगा, तुम्हारा नाम रोशन करूंगा, मेरा नाम रोशन नहीं हो पाया। मैं इसीलिए उसके लिए जब भी कहता था, कितने पैसे मांगता था, 10-5 रुपए तो मैं दे दे, मेरे ही पास होता था ज्यादा तरह से, क्योंकि उसके पापा रहता नहीं था, मेरे से उसके ज्यादा रहता था, मेरे ही पास होता था ज्यादा जा करके। जब छुट्टियाँ मिलती थी
चाहता है कि काज ताऊ का, तब गया था काज में, जब ले गए थे हम यहाँ से काज में बुलवा लिया था, पल्लन से गाड़ी से भेज दिया। मेरी बात रहा करता था ज़्यादातर ऐसे, क्योंकि मैं उसे 10-5 रुपये दे देता था, 1-2 रुपये दे देता था, ज़्यादा तो नहीं देता था, ज़्यादा वही देता था, मैं तो इतना ही दे देता था बस काली को। तो देख सकते हैं ये ताऊ जी हैं, चाचा है, जिनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उसकी वजह है एक लौता चिराग जो कि इनका भतीजा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि यही मांग है, जो इनको आरोपी फांसी है पे उन्हें चढ़ा कड़ी दो से और जो भी कड़ी दरिंदे हैं उन्हें सजा दी ढूंढ के जाए। दिया यहाँ से जाए। मुनीश भल्ला के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष। Co-powered by Techno.